अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। वज़ीर आला के पी सुहेल अफरीदी की जानब से जी आज क्या बड़ा काम किया गया है। इस्लामाबाद में परेशानी क्यों बढ़ चुकी है, गेम कैसे उल्टी पड़ चुकी है, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या रिलीफ आया है, किस केस को डीलिस्ट किया गया है, और अदाकारा मोमना इकबाल जिस तरह से वो नून लीग का एक गुलछड़ा, एक बदमाश, एक गली मोहल्ले का गुंडा, लोटा, खवातीन को हरासा करने वाला दन दनाता फिर रहा है। अगरचे मरियम नवाज का बयान भी आया था कि खवातीन की इज्जत हमारे लिए अव्वलीन प्रायोरिटी है, हमारा अपना मेंबर भी उसमें मुलव्वस होगा तो कुरार वाकई सजा देंगे। लेकिन जिस तरह से नून लीग के ट्रोल्स मोमना इकबाल को हरासा कर रहे हैं, तो लिहाजा वो भी बड़ी अजीब बात है। और फिर आज मियां अली अशफाक, वो जो उस मुबैना हरासर के वकील हैं, वो भी एनसीसीआईए के अंदर पेश हुए हैं। और इसके साथ ही आज मोमना इकबाल का शोहर, जिनके साथ गालिबन उनका निकाह हो चुका है, उनकी भी एंट्री हुई है। इस हवाले से भी हम बात कर लेंगे। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। इससे पहले कि मैं सुहेल अफरीदी की तरफ आऊं, परेशानी क्या है। अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है, वो बयान मैं आपके सामने रख देता हूं, जिसके अंदर वो कहते हैं कि भाई तमाम मुस्लिम ममालिक इब्राहिम अकार्ड पर दस्तखत करें। इब्राहिम अकार्ड का मतलब है इसराइल को तस्लीम कर लें। हफ्ते के रोज फील्ड मार्शल आसम मुनीर और मुस्लिम रहनुमाओं से बात हुई। सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और दीगर ममालिक इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करें। मुमकिन है एक या दो ममालिक के पास इब्राहिमी मुआहदे में शामिल ना होने की कोई वजह हो, उसे कबूल किया जाएगा। भाई गए थे जंग रुकवाने के लिए, मामला है ईरान अमेरिका इसराइल जंग का। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भाई अच्छे बच्चों की तरह जाके इसराइल को तस्लीम करो। यानी वो उल्टा काम हो गया ना। जंग रुकेगी नहीं रुकेगी, एग्रीमेंट होगा या नहीं होगा, हम जश्न मनाएंगे या नहीं मनाएंगे, और कॉलम लिखे जाएंगे या नहीं लिखे जाएंगे। आज भी अहमद मीर साहब ने बड़ा लंबा चौड़ा कॉलम लिखा, अंसार अब्बासी साहब ने लिखा कि आसम मुनीर और शहबाज शरीफ की जोड़ी, क्योंकि अगरचे इंतखाबात जाली हैं, अगरचे पाकिस्तान के अंदर यही निजाम चलता है, लेकिन जोड़ी बड़ी शानदार है। और इधर नई गेम डाल गई है। श्री मजारी पीटीआई से साहब का मिनिस्टर कहती हैं ये शख्स बहुत गैर मुस्तहकम है, यानी ट्रंप। कोई कैसे यकीन करे कि ये किसी भी अमन मुआहदे पर कायम रहेगा। अब इसने एक नई शर्त भी सामने रख दी है कि मुज़ाकरात में सहूलतकारी करने वाले ममालिक नाम नेहाद इसराइल को तस्लीम करे और मुतराजा इब्राहिम अकार्ड पर दस्तखत करें। एक के बाद एक मुज़ीका खेज मुतालबा सामने आ रहा है। तो परेशानी तो है। दूसरी परेशानी हुआ क्या है, आपको बताया था कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी चतराल पहुंचेंगे। बहरहाल वो चतराल पहुंचे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। वहां पे जो इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम प्रिंस आगा रहीम अल हुसैनी साहब तशरीफ लाए हुए थे, उनका उन्होंने इस्तकबाल किया, तोहफे एक्सचेंज हुए, बातचीत हुई, और फिर बाद में उन्हें रुखसत भी किया। ये एक बड़ा इनिशिएटिव था जो उन्होंने लिया। दूसरे नंबर पर उन्होंने मुतालबा किया कि आप क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर सरमायाकारी भी करते हैं, इंसानी हकूक के हवाले से, और बाकी भी आप काम करते हैं वेलफेयर के भी, तो दो मुतालबात उनका रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। एक तो पेशावर के अंदर आगा खान अस्पताल बनाया जाए, और दूसरे नंबर पर पेशावर के अंदर आगा खान यूनिवर्सिटी बनाई जाए। कहा हमसे उन्होंने वादा किया है कि वो करेंगे, मजीद भी इस पर हम उनसे मुलाकातें करेंगे, और कोशिश होगी कि केपीके के अंदर वो सरमायाकारी भी करें, वेलफेयर के काम भी करें, और ये सारा काम हो। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। अगरचे जरदारी साहब ने वेलकम किया था प्रिंस रहीम साहब को, फिर उनकी मुलाकातें हुई थी। तो अब इस्लामाबाद में यह भी परेशानी है कि सुहेल अफरीदी इतने एक्टिव कैसे। जो क्रेडिट हो वो देना चाहिए, जो अच्छी बात हो उसकी तारीफ करनी चाहिए, ये नहीं कि 24 घंटे तनकीद ही करते रहो। वो मोहसिन नकवी से मुलाकात, वो एहतियाजी तौर पर जरा एक्टिव हुआ है। आज भी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना, तो साथ फैसल करीम कुंडी भी खड़े हुए थे। उसका मतलब यह कि जोड़ी तो बन रही है, फैसल करीम कुंडी और सुहेल अफरीदी। अब ज़ाहिर मुश्तरका मफादात है। एक तो पीपल्स पार्टी चाहती है पीटीआई का इत्तेहाद, क्योंकि पीपल्स पार्टी को पता है उन पर मुश्किल वक्त आने वाला है।
दूसरे नंबर पर सुहेल अफरीदी को पता है कि उनके खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं उनके अंदर अली अमीन गंडापुर का किरदार है। अब क्या कहते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब सेम हल्के से, एक ही हल्के से मौलाना फजल रहमान, एक ही हल्के से कुंडी साहब और एक ही हल्के से अली अमीन गंडापुर। अब सुहेल अफरीदी कुंडी के साथ भी पिंगे चढ़ा रहा है और साथ में मौलाना फजल रहमान से भी उन्होंने मुलाकात कर ली। तो लिहाजा सुहेल अफरीदी इस सारे मामले के अंदर बड़ा अच्छा खेल रहा है। चले, आर्मी चीफ ईरान थे, शहबाज शरीफ साहब चाइना चले गए। अब आर्मी चीफ जैसे ही वहां से आए वो भी चाइना चले गए। उन्होंने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊं। शहबाज शरीफ की वहां के वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई चाइना के, तो उन्होंने बताया जी आर्मी चीफ साहब आना चाहते थे मगर वो ईरान की वजह से मसरूफ थे, वो लेट पहुंचेंगे, ये है वो है। तो बहरहाल उन्होंने अपनी तरफ से उनकी हाजिरी लगवाई, लेकिन फील्ड मार्शल ने सोचा कि मैं जाके अपनी खुद हाजिरी लगवाता हूं। तो फिर उनकी चाइनीज सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात भी हुई है और उनका पुरवकार जो है वो इस्तकबाल किया गया है। और जाहिर है फील्ड मार्शल खुद आगे रहते हैं और उनको यही होता है कि जो भी बात हो मेरे सामने हो या मैं मेरी जो भी है मामला वही देखे और दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान का असल हुक्मरान शहबाज शरीफ नहीं बल्कि आसिम मुनीर साहब है। तो वो फिर जाहिर है बाकी बात आप समझते हैं। एनसीसीआई के जो इल्जामात और चंद दिन पहले कुछ और फैक्ट भी सामने आए थे, मोमना इकबाल ने बड़े होशरुबा इंकशाफात किए थे कि किस तरह उनको मार देने की धमकियां कि मुझसे तुमने बेवफाई की या तुम जिंदा नहीं बचोगी। तो वो जो सिलसिला है, फिर ये भी खबरें आई थी मोमना इकबाल ने निकाह कर लिया है। आज उनके शोहर जिन्होंने जमानत करवाई और वो सामने आए और उन्होंने कहा कि ये जो घटिया लोग, ये जो गलीज लोग, ये थड़े के बदमाश मोमना इकबाल पर इल्जामात लगा रहे हैं, मोमना मेरी रेड लाइन है, अब वो मेरी इज्जत है और उस पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे होना चाहिए भाई। अगर आपकी कोई बीवी है, आपकी मंगेतर है, आपको स्टैंड लेना चाहिए उसके लिए। आपकी बहन है, आपकी माँ है, तो खुलकर, अगरचे कुछ लोग जो टाउट है ना, ये साकब चदर वगैरह की जो टाउट है वो उस पर भी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इसमें कौन सी गलत बात है। अगर एक शोहर या एक मंगेतर कह रहा है कि ये मेरी रेड लाइन है, ये खातून मेरी इज्जत है और इसकी इज्जत के लिए मैं कुछ भी करूंगा, ये कोई बुरी बात तो नहीं है। जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं यहां तो इज्जत की खातर लोग जाने देते भी हैं, जाने लेते भी हैं, तो कौन सी बुरी बात है। बहरहाल अब मियां अली इशफाक साहब और साकब चद्दड़ साहब पहुंचे हुए FIA के दफ्तर और उसके बाद देखते हैं कि वो कौन से नए इल्जामात लगाते हैं या नहीं करते। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जनाब रिलीफ मिल गया है और रिलीफ ये मिला है कि वो जो 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की बिल्डिंग थी उस पर जो है वो रिलीफ मिला है। इससे पहले आपको पता है वो ऑपरेशन शुरू हो गया था, रेंजर्स को बुला लिया गया था। तो आज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास और जस्टिस आजम खान पर मबनी वो क्या कहते हैं 2 रुकनी बेंच उन्होंने समाअत किए और अगली समाअत तक उन्होंने स्टे ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कह दिया है कि इस बिल्डिंग को खाली ना करवाया जाए और इनको तंग ना किया जाए। तो ये एक रिलीफ है। फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर साबका चीफ ऑर्गेनाइजर आप कह लें आलिया हमजा पंजाब से 9 मई के मुकदमात में उनकी सजाओं के खिलाफ दरखास्त समाज के लिए मुकर्रर थी। इससे पहले भी उनका केस लगा था, फिर डी लिस्ट हो गया था। आज भी अब उनका केस लगा हुआ था, समाअत होनी थी, वकला जो है वो पहुंचे हुए थे, अचानक केस डी लिस्ट हो गया। अचानक बताया गया जी वो तो काज लिस्ट के अंदर केस ही नहीं है, क्योंकि आलिया हमजा अच्छा एक काम बंदे निकालती थी, हम उन पर तनकीद भी करते थे, तारीफ भी करते थे, लेकिन उनके होते हुए कम से कम PTI पंजाब में एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं, एटलीस्ट नजर आने तक, नाम की हद तक एक्टिव थी। अब तो वो भी नहीं रही ना, अब तो बिल्कुल ही अडियाला के बाहर और बाकी सूरत हाल भी नहीं। पहले जब पंजाब की बारी होती थी ना कि एक मंगल को पंजाब की बारी है, एक मंगल को KP की बारी है, तो पंजाब का नंबर ज्यादा होता था, ज्यादा तादाद के अंदर लोग आते थे पंजाब से। तब आलिया हमजा के बाद तो फिर वो सूरत हाल कुछ हो रही है। बहरहाल फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।